गुड इवनिंग एवरीवन। इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, पहले क्या है कि एनसिस की सिलेबस। अब इसमें क्या है कि सीएई के बारे में बताएंगे। क्या सीएई में क्या होता है, जनरल प्रोसेस क्या होता है, सीएफई। अच्छा, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस आप लोगों ने अभी तक चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फाइनाइट एलिमेंट, FEM, फाइनाइट एलिमेंट मेथड एक कोर्स होता है जो कि फोर्थ ईयर में और थर्ड ईयर में आपके होगा। तो उसमें भी आपने देखा होगा प्रोडक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंटीग्रेशन के हेल्प से और मैट्रिक्स के हेल्प से उसको बनाया जाता है। ओके, dx/dy करके। सो जनरल प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग FEA सॉफ्टवेयर देन के बारे में पढ़ेंगे। देन वी हैव एज्यूम, की एज्यूम फॉर FEA, देन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग एनालिसिस वी हैव, and then we have important terms and definition, clarification of material. Okay, मटेरियल कितने तरीके के होते हैं? कृष्ण कुमार प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। ओके, एंड देन वी हैव अ इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग, नो इंट्रोडक्शन टू एनसिस वर्कबेंच। अब एनसिस वर्कबेंच में क्या क्या आएगा, तो स्केचिंग एंड पार्ट मॉडलिंग इन डिजाइन मॉड्यूलर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग यहाँ में एक बेसिक सा डिजाइन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजाइन मॉड्यूलर। अगर आपको करना है कि नहीं, मुझे जो है एक डिजाइन बनाना है जो कि कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो, ओके, कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो, कॉम्प्लेक्स मॉडल हो, तो उसके लिए आप कोई भी कैड के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर की मैंने बात आपको पहले कह रखी है कि आप या तो क्रियो यूज कर लो, या तो कैटिया यूज कर लो, या तो सॉलिड वर्क्स यूज कर लो, या तो इंटेल यूज कर लो। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करके एक कॉम्प्लेक्स पार्ट बना सकते हो, असेंबल कर सकते हो, देन उसको आप लोग एनसिस में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाने हैं तो आप डिजाइन मॉडलर एक एनसिस में अवेलेबल है, तो आप वहां से बना सकते हो। देन इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडलिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टू मॉडल डिजाइन हमारे पास है। एंड देन आपको सेशन आई सेक्शन, आपने आई सेक्शन, एल सेक्शन, यू सेक्शन पढ़ा होगा, वो सेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देन सॉलिड मॉडलिंग फंडामेंटल में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्केचिंग पार्ट पढ़ेंगे, देन एक्सट्रूजन पढ़ेंगे। एक्सट्रूजन मतलब एक्सट्रूड करना ऑब्जेक्ट को, ऐड मटेरियल करना। ओके, देन डिफाइन मटेरियल, मटेरियल प्रॉपर्टी, नया मटेरियल बनाना इसके अंदर सीखेंगे। और कुछ मटेरियल जो है इसके अंदर अवेलेबल है, तो उस मटेरियल को कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट पर डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने चेयर की बात की थी, तो चेयर क्या चीज के है, रबर के है या वुड के है या आयरन के हैं, किसके चेयर है? तो वो चेयर के मटेरियल को आपको यहाँ में असाइन करना पड़ेगा। ऐड मटेरियल, असाइन मटेरियल ऑन बीम एंड असेंबली। देन मेश करना, ऑब्जेक्ट को मेश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत रूल्स यहाँ में आएंगे। अगर आपको मेश करना नहीं आता, अगर आपको मेश करना नहीं आता तो ऑब्जेक्ट एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर अगर आपने मेश करना, मैं सिखाऊंगा आपको यहाँ में, अगर आप मेश करना सीख गए तो इंडस्ट्री आपको खोजेगी। अगर मेश करना आपने नहीं सीखा तो इंडस्ट्री आपको नहीं खोजेगी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ में अगर आप देखोगे, यहाँ में कुछ बात मेशिंग के आपके पार्ट आ जाते हैं। मेशिंग एंड मेशिंग ऑन प्लेट्स विथ होल्स, जनरेट मेश, ऑप्टिमाइज द मॉडल एंड जनरेशन द नो लोकल मेश। सो ये पूरा क्राइटेरिया ना, एंसिस वर्क बेंच हो या एंसिस प्लेट हो या हाइपर मेश हो या नक्स्ट्रंट हो, जो कि सीएई के सॉफ्टवेयर है, ये सारे मेशिंग पर डिपेंड है। जो भी वैल्यू आएगी वो मेश के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। अगर मेश आपका प्रॉपर नहीं है तो वैल्यू आपकी प्रॉपर नहीं होगी। अगर मेश आपका प्रॉपर है तो ही वैल्यू आपकी प्रॉपर आएगी, ये बात आप समझ के रखो। ओके, सो मेश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन मेश में आपको कुछ कुछ पार्ट आएंगे। और देन अगर आप नीचे आओगे तो आपको स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस आएंगे, जो कि स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जैसे मैंने बोला चेयर की, चेयर के बारे में मैंने बात की, चेयर की थिकनेस क्या है, चेयर क्या वो रहेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, वो सारे को स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आती है। जैसे प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड सॉल्यूशन होते हैं। प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या, मॉडल को तैयार करना फॉर एनालिसिस। सॉल्यूशन मतलब क्या, कि उसमें क्या एक साइड मेरा फिक्स रहेगा, दूसरे साइड में लोड डालूंगा, या अंदर में हीट जनरेट होगा, या क्या होगा, वहां कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा सॉल्यूशन उसमें देना है, तो वो सारे सॉल्यूशन में होंगे। देन पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब क्या, रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया, वो रिजल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जहाँ में बीम्स है, प्लेट्स है, सेंटर आपको होल्स अगर बने हुए हैं प्लेट्स के, फिर उसके बाद जानते हैं असेंबली, कुछ है ब्रैकेट्स के असेंबली आ जाएंगे। देन विजार्ड एंड टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जहाँ में स्टैटिक लोड्स अगर दे रहे हैं या फुटेज लोड दे रहे हैं, लोडिंग दे रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे।
अच्छा, सरफेस एंड लाइन मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको सरफेस एंड मॉडल लाइन मॉडल, अगर 3D मॉडल पर आप एनालिसिस करने जाएंगे तो इट्स टेक अ मोर टाइम। ओके, अगर आप 3D मॉडल पर एनालाइज करने जाएंगे तो इट टेक अ मोर टाइम। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको जो है, आप क्या तो उसे लाइन मॉडल में कन्वर्ट कर दिए या तो आप सरफेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिए, देन उसको एनालिसिस कीजिए, तो वो कम टाइम में आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। ओके, सो सरफेस एंड लाइन मॉडल्स भी है हो जाएगा, देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी मॉडल, देन थर्मल एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्मल एनालिसिस मतलब क्या हो गया, यहाँ में थर्मल एनालिसिस क्यों यूज करते हैं। अच्छा, तीन चीजें, शिवम कुमार, डोंट राइट एनीथिंग, ओके। तो तीन चीजें थर्मल एनालिसिस में, आपको थर्मल अगर हीट की जाए बात की जा रही है तो तीन तरीके की हीट होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, राइट। कंडक्शन क्या होता है, इन बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप हीट को ट्रांसफर करें तो कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, आफ्टर 10 मिनट्स अगर हम लोग जब कम्युनिकेट करेंगे तो उस समय में आपसे कांटेक्ट होगी तो हम लोग पूछेंगे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, किन किन लोगों को पता होगा, किन लोगों को नहीं पता होगा, वो सारे कुछ देखेंगे। ओके, तो दो दो होते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, आप लोग से थोड़ा सा ये कर लेंगे, कैटेगरी वाइज बांट लेंगे। ओके, एक होता है कि हमारा एक सॉलिड है एक फ्लूइड है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन करके के हीट को ट्रांसफर करना। और एक होता है दोनों फ्लूइड है और दोनों फ्लूइड को एक दूसरे के ना कांटेक्ट में लाने के बाद आपको ट्रांसफर होना हीट का। ओके, सो कंडक्शन मैंने बता दिया है, एक का कन्वेंशन है, एक रेडिएशन, आप कौन कौन सा है वो आप मुझे बताओगे। ओके, देन टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर के बारे में बताएंगे, देन उसका फिर हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टैटिक थर्मल एनालिसिस हो जाएगी। देन प्रिपरेशन एनालिसिस एंड पॉइंट, रिमेंबर थर्मल स्ट्रेस एनालिसिस, इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन फॉर थर्मल एनालिसिस, जहाँ में थर्मल ग्रेडियंट की बात होगी, थर्मल फ्लक्स की बात होगी, देन बल्क टेम्परेचर की बात होगी, ये सारे कुछ एक रिजल्ट में आपको आएगा। ओके, फिल्म कॉफिशिएंट की बात होगी, आप लोग ये सारे कुछ पढ़े हैं, पोस्ट में स्ट्रक्चर में है। ओके, स्टीफन आपके पास है, थर्मल कंडक्टिविटी है, स्पेसिफाई हीट्स है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो अब यहाँ में बात आती है कि सेशन कैसे होगा, क्या होगा, कौन से डेट से होगा, वो सारे कुछ अभी सर आपको कन्वे करेंगे। एंड डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में भी सर आपको कन्वे करेंगे। तो सर, इट्स ऑन योर, so can we take a QA session, and also please request you all to join on time. Okay, so some person are joined now, कोई भी डॉट्स आप चैट में भी डाल सकते हो ना। इंजीनियर्स मतलब क्या होता है ना, कि आप एक नए, आप वो पर्सन है जो न्यू इन्वेंट्स करोगे। आपके बिना तो प्रोडक्ट ना बनेंगे ना मैन्युफैक्चरिंग होंगे, जब आप बोलोगे ही नहीं कि क्या प्रोडक्ट मुझे बनाने हैं, क्या अपडेट देने हैं, तो क्या आप करोगे फिर, है ना। ऐसे ही लगता है कि पढ़ करके अगर आपको घर में बैठना है तो फिर आप कैसे भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्यों करते हैं हम लोग, कि आपसे कुछ क्वेश्चंस आए, हो सकता है कि दूसरे को वही डाउट हो बट वो बोल ना पा रहा हो, या तीसरे को वो डाउट्स हमारे पहले ही क्लियर हो जाए, इसलिए क्वेश्चन आंसर किया जाता है। ओके, सो अगर कोई डाउट्स है तो आपको कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन एक्सपेक्ट की थी आप लोगों से कि मैंने एक टर्म यूज किया था 3D प्रिंटर, तो वो होता क्या है, कुछ लोगों को पता हो या ना हो। मैंने एक्सेप्ट की थी, एक्सपेक्ट की थी कि आप लोग पूछे। सो इन एनसिस वर्क बेंच हम लोग जो है पार्ट के बारे में सीखेंगे, पार्ट प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, उसको एनालाइज करके देखेंगे। ओके, सो देखो आपको अगर सीखना है ना तो इसमें सीख सकते हो, यहाँ हम लोग जो है वो सीखने के लिए ही है। कोई आपको गाइड नहीं कर रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, क्योंकि कंपनी में आप जब जाओगे ना तो कंपनी में तो आपको डांट के फड़का के काम कराएगा, कराओ नहीं कराओ उसको, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं आपको, राइट। जो सीखना है आपको, सीखने के लिए ही आप यहाँ में आए हो, अगर यहाँ में नहीं सीखोगे तो कंपनी में नहीं सीख पाओगे। मैं आपको एक जो है वो एक एग्जांपल देता हूँ। पहले जो है इंडस्ट्री काम कैसे करती थी, तो कोविड से पहले एक टर्म, एक जॉब का जो है पोस्ट था, ट्रेनी। ओके, ट्रेनी के नाम से एक पोस्ट आता था कंपनी में। तो कंपनी क्या करती थी, कॉलेज से जो फ्रेशर बंदे को उठाती थी और कंपनी में असाइन करती थी एज अ ट्रेनी। अब ट्रेनी में अगर असाइन कर रही है तो वहां में क्या हुआ, उनको वहां में रखने के बाद होता क्या है कि उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है। अब सिखाने के बाद, उस समय में सिखाने के बाद उनको वहां में रखा जाता है। हो सकता मान के चलिए कि मेरे पास
100 बच्चे को मैंने एज अ ट्रेनी जो है कंपनी में ज्वाइन कराया, उनको सिखाया गया इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बारे में, काम कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या डिजाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ये सारे को सिखाए गए। अभी सिखाने के बाद वो 100 में से जो 5-6 बंदे अच्छे होंगे उनको वो असाइन कर लेंगे, बाकी सबको वो वहां में से, क्योंकि 1 साल का और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो उसके बाद उनको जो है वो टाटा बाय बाय कर देते थे। ओके। अब क्या हुआ है, कोविड के बाद किसी भी इंडस्ट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको बैठा के सिखाए। ओके। सो वो उस बंदे को असाइन करती है कि जिसको एटलीस्ट 90% नहीं तो 80% सही आना तो चाहिए, तभी तो वो आपको दूसरे जूनियर से या सीनियर से आपको 10% या 20% सिखा पाएंगे। ओके। सो आपको उस समय सिखाता नहीं है, आपको असाइन किया और मशीन पर डाल दिया कि आप लोग काम करो। ऐसा नहीं कि आप बैठो पहले मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पहले होता था ये सारा कुछ, अब नहीं। तो होपफुली कि आप समझ पा रहे होगे, पहले हमारे पास 2D प्रिंटर थे, अब इंडस्ट्री में 3D प्रिंटर आ चुके हैं, हाइब्रिड मोड में काम कर रहा है अभी। अब अगर आप नहीं सब समझेंगे तो कब समझेंगे, इंडस्ट्री आपके लिए वेट कर रही है। जॉब बहुत सारी है बट इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड पर्सन चाहिए, अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर अनएम्प्लॉयड तो बहुत सारे बैठे हुए हैं। राइट सर? देखिए, कोई डाउट डाउट है किसी को तो बताइए। यस, श्रुति कुमारी। यस सर, गुड इवनिंग सर। इससे पहले आपका माइक ऑन नहीं हो पा रहा था, चैट भी इनेबल था, सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं। सर पूछना था कोर्स के लिए मॉड्यूल वगैरह कैसे कंप्लीट होगा? सर असाइनमेंट हमको करके वीकली देना पड़ेगा या फिर कैसे? ओके, ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। सर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट कैसे होगा? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, देन एक वीडियो भी अवेलेबल होगी, हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। उसके गाइड से अगर आप इंस्टॉल कर सकते हैं इससे वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लोग ऑन सेशन जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। ओके। सर उसको एक्सेस भी करना होगा? एक्सेस वो आपके पास आएगा, यू हैव अ लैपटॉप और सिस्टम राइट? आपके पास यस सर। लैपटॉप या सिस्टम है ना? यस सर। आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे देन उसको एक्सेस कर पाओगे। राइट। ओके सर। सचिन कुमार। What is the duration of class? 45 minutes to one hour approximate. And sir, duration? Sorry, sir. And timing, sir. And sir, please send the PPT after class in the group. नीरज। सर हमारा जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो कितना दिन तक चलेगा? ओके सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने कैड में तो सॉफ्टवेयर था कि ऑटो कैड सॉलिड वर्क्स वगैरह से डिजाइन कर सकते हैं, और सीएई में है कि एंसिस वगैरह यूज करके वो कर सकते हैं, लेकिन जो सीएएम है मतलब उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता होगा? ओके, सीएएम जो है वो दो तरीके से होते हैं। ओके। तो सीएएम पहले इंडस्ट्री जो वर्क करती थी वो सीएनसी में वर्क करती थी, राइट? तो ये सीएनसी में वर्क करने के लिए सीएएम में जो सॉफ्टवेयर आता था वो आपको एनएक्स कैम आता है। ओके। एनएक्स कैम, एनएक्स कैम में जो है यूज करके जी कोड जनरेट किया जाता था, वो जी कोड जो है हम लोग सीएनसी मशीन में डालते थे। अब जो इंडस्ट्री काम कर रही है वो इंडस्ट्री नो हाइपर यानी हाइब्रिड में काम कर रही है। हाइब्रिड में उन्होंने 3D प्रिंटर भी साथ में जुड़ा है। 3D प्रिंटर में होता है क्या है कि वो एज अ मटेरियल एडिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आप आफ्टर क्लास ना एक बार गूगल करना। ओके। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और सक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग। ओके। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और सक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग। सो सक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होता है सीएनसी मशीन में। अब सीएनसी मशीन क्या करती है वो आपको पता है कि मटेरियल को रिमूव करती है और एग्जैक्ट शेप लाइक लेके आती है, राइट? सो अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, वो मटेरियल ऐड करके एग्जैक्ट शेप का ऑब्जेक्ट बनाती है, उसमें मटेरियल रिमूव नहीं होता। वो मटेरियल ऐड करती है और एग्जैक्ट शेप का मटेरियल लेके आती है, उसमें मटेरियल वेस्टेज नहीं आती एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो सीएई के सॉफ्टवेयर हैं वो है आपको ये रेपिटियर होस्ट, क्यूरा इंजन। ओके, क्यूरा इंजन, रेपिटियर होस्ट एंड स्लाइस 3R, ये तीन सॉफ्टवेयर जो है आपको सीएएम में आते हैं, सीएई में आते हैं इसके 3D प्रिंटर के लिए, और सीएई में 3D प्रिंट सीएनसी के लिए जो आते हैं वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में वो नक्शन सीएएम, एनएक्स सीएएम। ओके, एनएक्स के सॉफ्टवेयर आते हैं, सीएएम वो आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्लियर है? यस सर, क्लियर है।
सर वो 3D प्रिंटिंग में बेसिकली मतलब क्या होता होगा? ओके, 3D प्रिंटर में बेसिकली क्या होता है कि आपके मटेरियल, आपने बर्गर देखा है? बर्गर, यस सर। बर्गर में क्या होता है? वो लेयर बाय लेयर मतलब हाँ, लेयर में सैंडविच राइट। तरीके सो से डाला लेयर्स था। लेयर्स, हाँ, लेयर्स बाय लेयर्स, एक एक पाव होता है, उसके ऊपर कुछ इंग्रेडिएंट रखते हैं, देन कुछ सॉसेस लगाते हैं, देन एक पाव ऊपर रखते हैं, राइट। सो वो एक लेयर्स बाय लेयर्स का क्रिएट होता है। सो वैसे ही 3D प्रिंटर क्या करता है, 3D प्रिंटर पाउडर पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटर आता है, लेजर बेस्ड 3D प्रिंटर आता है, फिलामेंट बेस्ड 3D प्रिंटर आती है, एंड नेक्स्ट एक टाइप ऑफ 3D प्रिंटर और है जो कि राइजन बेस्ड 3D प्रिंटर है। तो ये क्या करती है, एज अ मटेरियल लेयर्स बाय लेयर्स जो है वो क्रिएट करती है। वन लेयर क्रिएट हुआ, देन उसका दूसरा लेयर क्रिएट हुआ, देन तीसरा लेयर क्रिएट हुआ। मैं आपको डिफरेंशिएट बता सकता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंशिएट बता। सो सीएनसी मशीन क्या करती है, जो अगर आपका प्रोडक्ट है, ओके, सो एक टूल जो है इसे कट करती, कट करते करते इस रॉ मटेरियल को, जो आपका स्क्वायर रॉ मटेरियल था, एक मटेरियल जो है, आई शो यू द पीपीटी ऑफ 3D प्रिंटर। ओके, सो सीएनसी क्या करता है ना कि इसका मटेरियल जो है वो रिमूव करता है, टिल एक फाइनल शेप नहीं आ जाए तब तक ये मटेरियल को रिमूव करता है। अब जब ये मटेरियल को रिमूव करता है टूल, तो इसे चिप कहा जाता है, चिपिंग निकलती है इससे, ओके, वेस्टेज मटेरियल, राइट। एक पाउडर बेस्ड चिपिंग निकलती, तो वो वेस्ट हो जाता था, पहले उसे हम लोग यूज नहीं करते थे, उसे फेंक देते थे, क्योंकि वो मटेरियल वेस्टेज है, और जो कॉस्ट आती थी, मटेरियल कॉस्ट जो लेके आता था, वो पूरे का एक बटा के आता था, ओके। अब क्या होती है कि ये जो मटेरियल रिमूव कर रहा है ना, जो पाउडर निकल के आ रहा है, उस पाउडर को एक नो पॉट में या किस में एक सेव करते हैं, और उसे हम लोग 3D प्रिंटर में यूज करते हैं। 3D प्रिंटर क्या करता है कि उस पाउडर को लेस बाय लेस बना करके एक आपको 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ओके, मैं आपको उसकी पीपीटी दिखा देता हूँ, तो आप समझ पाओगे बेटर। ओके, पीपीटी की स्क्रीन विजिबल है सर? सो पहले जो है ये प्रिंटर आते थे, राइट, इस तरीके से प्रिंटर्स पहले आते थे, विजिबल होते थे। तो ये प्रिंटर क्या होता था, 2D पेपर पर काम करता था, राइट। सो इसमें प्रिंट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, आप लोगों ने ऑर्थोग्राफी और आइसोमेट्रिक यूज किया, क्या होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक व्यूज यूज किया होगा, जहां में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू निकाल करके इस पेपर पर हम लोग प्रिंट करते थे, राइट। सही है। सो उसी तरह 3D प्रिंटर है, ये 3D प्रिंटर इस तरह का आता है, ये एक तरीके का 3D प्रिंटर है जो कि फिलामेंट बेस्ड 3D प्रिंटर है। इसी तरह पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटर आता है, आपको लेजर बेस्ड 3D प्रिंटर आता है, आपको जो 3D प्रिंटर आता है वो है राइजन बेस्ड 3D प्रिंटर आता है। तो क्या करता है, ये फिलामेंट को एक नोजल में डालता है, ये नोजल हीट होती है, ओके, ये नोजल हीट होती है, आफ्टर हीट जो फिलामेंट जो सॉलिड है उसे लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये प्लेट जो है ये मूव करता है, एक्स वाई जी मूव करता है, यहाँ में ये जो है ये एक्सिस पर मूव करता है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कराता है। मैं आपको उसको बनाते हुए भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये 3D प्रिंटर, इससे ऑब्जेक्ट सारे बनते हैं। ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट से ही हमारा 3D प्रिंटर में काम होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स आते हैं आपको। ये 3D प्रिंटर एक्सट्रूड, एग्जीक्यूटर ना, एक्सट्रूड है, ये फ्रेम हो गया, कूलिंग फैन हो गया, ये अपना हीट होता है, यहाँ नोजल है, ये नोजल हीट होकर के मटेरियल को एक्सट्रूड करता है, ठीक है। ये देखिए, मटेरियल बनने से पहले आपको 3D ऑब्जेक्ट बना करके दे देता है, कि देखिए आपका प्रोटोटाइप, आपने एक नाम सुना होगा, प्रोटोटाइप, राइट। तो कंपनी में कोई ऑब्जेक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप निकलता है। प्रोटोटाइप मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद दिखेगा कैसे, तो वो प्रोटोटाइप 3D प्रिंटर से निकलता है, ओके। 3D प्रिंटर से मतलब 3D के तरह का ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट होगा, पूरा ऐसा ही प्रिंट होकर निकलेगा, ना कि 2D में, ओके। पूरा 3D प्रिंट में निकल के आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये सारे 3D प्रिंटर के ऑब्जेक्ट हैं, ओके। अगर मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो मेरे पास 3D प्रिंटर है, मैं आपको उसमें वर्क करके दिखाऊंगा कि वो वर्क होता कैसा है, ओके। अगर इस तरह का एक ड्यूरेशन मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें वर्क करने करके। देन मैंने एडिटिव और सक्सेसिव की बात की थी। एक सक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ देखिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि ये जो मटेरियल, ये जो पाउडर आपने जो सीएनसी से निकाला, पहले देख लेते हैं हमारे सक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग, जो कि प्रॉपर पहले से चला आ रहा है, सक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग, ओके। जो सीएनसी मशीन मटेरियल कट करती है, ये अपना रॉ मटेरियल है, ये मटेरियल को मशीन में डाला, मशीन अपना टूल से जो मटेरियल को रिमूव करके एग्जैक्ट शेप लेके आ गया, और ये वेस्टेज हो गया, ओके। ये वेस्ट हो गया। अब क्या करता है हाइब्रिड, उसी वेस्टेज को वो एज अ मटेरियल यूज करता है,
और वो मटेरियल को ये नोजल में डालता है, नोजल हीट होता है, और लेयर्स बाय लेयर्स, ये देखिए फर्स्ट लेयर बना, ये उसके बाद दूसरा लेयर्स बना, ये नोजल से मटेरियल रिमूव हो रहा है और लेयर्स बाय लेयर्स ये क्रिएट कर रहा है एग्जैक्ट प्रोडक्ट, साइज प्रोडक्ट। और यहाँ क्या हो रहा है कि मटेरियल, रॉ मटेरियल अपना ये टूल से इसको रिमूव किया, चिपिंग को, टिल अंटिल फाइनल शेप। जब तक ये फाइनल शेप नहीं आता तब तक ये जो है मटेरियल को रिमूव करता रहेगा। तो इसे हम लोग सक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आपको मटेरियल कॉस्ट कम लगता है, मटेरियल बन के निकल आता है, मटेरियल वेस्टेज नहीं होता है, इसमें मटेरियल वेस्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये रॉ मटेरियल है, ये कट हो रहा है, ये एग्जैक्ट शेप आ रही है, तो ये शेप आ रही है, ये आपके हिस्ट्री वगैरह कुछ है तो इसके बारे में अभी नहीं चाहिए, अभी हम लोग का एनसिस का क्लास चल रहा है तो इसमें हम लोग उतना इन नहीं करते, बट हाँ आपको मैं वीडियोस दिखा देता हूँ वर्क कैसा करता है। ओके, तो ये एक 3D प्रिंटर है, देखिए, देखेंगे वर्क इस तरीके से लेयर्स बाय लेयर्स जो है ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ओके, सो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें वेस्टेज नहीं होता। सक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल डालता है, उसको मटेरियल को कट कर करके मटेरियल को बनाता है। ओके, तो इस तरीके से मटेरियल आपके पास बन करके आएगा, ऑब्जेक्ट बन के आएगा, 3D ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका एक तरीके का 3D प्रिंटर हो गया, ये दूसरे तरीके का 3D प्रिंटर हो गया। This is a laser based printer. Okay, sorry, Ryzen based printer. Okay, it's a Ryzen based printer. Okay, this is an industry based printer. Okay, powder based printer. This one. Some powder come, then laser, then create. Okay, fill the powder, laser, create. Okay, this is called as an industry based printer. No, 3D printer is used for industry base also. Okay, not for small product. It's a bigger printer size. Okay, it depends on printer size. If printers are bigger, then we use a different, more bigger product also.
Okay, so I guess you all understand about what is 3D printer, what is the manufacturing process. We have two type of manufacturing versus CNC versus a 3D printer, right? Yes, any one of those, any doubt you have? Can I make the bigger product from 3D printer? Yes, we can. What is the maximum height, sir, applicable? Maximum height of even with the help of 3D printer, we can build our houses. Okay, with the help of 3D printer, in architecture field also use a 3D printer. Okay, so with the help of 3D printer, one arm and the shaft, with the help of that one, we create our walls, we create a window, doors. So you can imagination what the size of 3D printer. Okay, I Sir, show right you now one it video also. is I available. show you one video also. Yeah, it's available. It's available in market. I show you one video. Just hold on. Give me a second. I guess my screen is visible. Okay. See, with the help of 3D printer, we can create a. Oh, where it is there? Okay, wait. See, the material is extruding from the nozzle, and it's create a wall. See. See, nozzle imitate the material and then created. Right? Understand? Yes. It's 3D printer available now. It's a bigger 3D printer, smaller 3D printer. Okay, it's available. According to you, whatever price you pay for the 3D printer, according to that, the material height will be. Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you.